जय हिंद फ्रेंड्स। ध्यान की क्लास आज से ही चलेगी। ध्यान लगाकर पढ़ो। हो गया ध्यान? ध्यान लगाकर पढ़ो। ध्यान हो गया? ध्यान करना थोड़ी है। ध्यान करना नहीं है। ध्यान करना नहीं है। ध्यान देना है। ये जो लोग कर रहे हैं ना, इन्हीं के जीवन में दिक्कत है। ध्यान आप कर ही नहीं सकते। आपका मन आपको करने ही नहीं देगा। वो कहेगा ये सब क्या बेवकूफी वाली हरकतें कर रहे हो, चलो सो जाओ। तो जब वो कहेगा कि चलो सो जाओ, उस वक्त दिमाग पे नजर रखनी है ना। तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। 1469 सिख धर्म की कहानी की शुरुआत। सिख धर्म एक धार्मिक और राजनीतिक इकाई, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी बन चुका था। 1715 टू 1750 गुरुमत्ता, decisions taken on the name of गुरु। 1750s, कल हमने यहां तक किया गुरुमत्ता तक कि कैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब भी आवश्यकता होगी चीजें पैदा होंगी। पंजाब की पूरी कहानी कल मैंने सुनाई। 1750s के बाद से आवश्यकताएं बढ़ गई। 1739 नादिर शाह का इन्वेजन। नादिर शाह और अब्दाली, अब तो ये लगातार भारत में घुसते रहे। और कौन शिकार होता रहा? पंजाब। नादिर शाह और अब्दाली, कौन जाके कौन सबसे ज्यादा खतरे में आया? कौन ज्यादा खतरे में आया? पंजाबी। फिर एक चीज पैदा हुई 1750 के बाद। इस रिपीटेड खतरे की वजह से कपूर सिंह ने बनाया दल खालसा। खालसा किसने बनाया? गुरु गोविंद सिंह जी ने। उस खालसा को छोटे छोटे दलों में किसने बनाया? कपूर सिंह ने। क्यों? आवश्यकता। आवश्यकता। आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। तो अब नादिर शाह के हमले के बाद नादिर शाह का एक योग्य अफगान कमांडर अहमद शाह अब्दाली लगातार भारत पर आक्रमण करता रहा, लगातार। और जब ये लगातार भारत पर आक्रमण करता रहा, और जब ये लगातार भारत पर आक्रमण करता रहा, तो अब सुरक्षा की ज्यादा जरूरत पैदा हो गई। तो जब सुरक्षा की ज्यादा जरूरत पैदा हो गई, दल खालसा, कपूर सिंह ने खालसा को छोटे छोटे दलों में बांट दिया और इन दलों को अलग अलग इलाका दे दिया। इससे
एक नई व्यवस्था पैदा हुई, मिस्ल। इससे एक नई व्यवस्था पैदा हुई, मिस्ल। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के बाद अफगानिस्तान गृह युद्ध का शिकार, दिल्ली खत्म। अब इन मिसलों के पास कोई चुनौती ही नहीं। ध्यान से सुनो, चुनौती का जीवन में कितना बड़ा रोल है। अहमद शाह अब्दाली के बाद अफगानिस्तान गृह युद्ध का शिकार, दिल्ली खत्म। अब पंजाब को ना तो अफगानिस्तान से खतरा है ना दिल्ली से खतरा है। तो अब ये मिस्र के सरदार आपस में ही लड़ने लगे। देखो देखो कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी सीख वाली बात है कि जब बाहर चुनौतियां खत्म हो जाएंगी तो व्यक्ति खुद से ही लड़ने लगेगा। अभी तक ये संगठित थे, ये शक्तिशाली थे, फिर ये आपस में लड़ने लगे। और जब ये आपस में लड़ने लगे तो इनमें से एक योग्य सरदार ने अपनी जगह बनाई और प्रथम सिख राज्य की स्थापना की, सिख स्टेट। कौन? रंजीत सिंह। ये पूरा ग्राफ बना लो, पूरा ये पूरा ग्राफ एक स्टोरी है। सिख इतिहास का उदय, धर्म, खालसा, गुरुमत्ता, दल खालसा, मिस्ल और फिर राज्य। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 15वीं शताब्दी से जो कहानी शुरू हुई सिख धर्म की, वो 18वीं शताब्दी में उसने एक राज्य का रूप लिया। किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में एक राज्य का रूप लिया? रंजीत सिंह। किस मिसल का? सुकर चकिया मिसल का। पिता का नाम महान सिंह। सॉरी, सुकर चकिया मिसल। पिता का नाम महान सिंह। और इतिहास से कुछ फॉर्मूले हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप समझ गए तो आपके जिंदगी के उत्थान की धारा शुरू। जीवन में समझना ही तो है। सारा जीवन दो चार शब्दों पे टिका हुआ है। एक शब्द है समझना। ये वर्ड अंडरस्टैंडिंग, इस वर्ड को जिसने अपनी जीवन का मूल मंत्र बना लिया कि रिक्शे वाले का कोई रिश्तेदार नहीं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सारे रिश्तेदार हैं, डीएम के सारे रिश्तेदार हैं, बस हो गया खेल। अगर वो इस स्थिति में है तो दुखी नहीं होगा, होगा ही नहीं। आज 95% लोग दुखी हैं। मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे कोई सम्मान नहीं कर रहा है। यहां कोई किसी को सम्मान नहीं करता।
यहां सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शक्ति की पूजा होती है बस। ये बड़ा प्यारा वर्ड है, समझना। इसी को विकास करने की क्रिया का नाम है ध्यान। ध्यान कुछ है थोड़ी, इसी को विकास करने की क्रिया का नाम है ध्यान। दूसरा वर्ड है इंटरेस्ट। तुम उनको फोन करना चाहते हो जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तुम उनका कॉल नहीं उठाते जो तुमसे कम ताकतवर है। तुम अपनी ही जिंदगी में देख लो, अपने ही जीवन से देख लो, अपने ही जीवन से। तुम्हारे ड्राइवर का, तुम्हारे नौकर का, तुम्हारे जूनियर का होली का मैसेज आ रहा है, सर हैप्पी होली। हो सकता है तुम जवाब न दो, और तुम जिसको मैसेज कर रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, डीएम को, कलेक्टर को, एसपी को, हो सकता है वो तुम्हें जवाब न दे। इंटरेस्ट। जितने काम के रहोगे उतने पूछे जाओगे, सिंपल। तीसरा, समय। समय, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। जो समय का दुरुपयोग करेगा वो मारा जाएगा। समय का मतलब सिर्फ पढ़ना थोड़ी होता है कि बैठ के पढ़ रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान में है समय का मतलब पढ़ना। समय का मतलब सिर्फ पढ़ना थोड़ी होता है। समय का मतलब आप एक्सरसाइज कर लो, आप योगा कर लो, आप नॉवेल पढ़ लो। वो वर्दी वाला गुंडा नहीं, वेद प्रकाश शर्मा की ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ लो, खुशवंत सिंह। आप गीता पढ़ लो, आप कुरान पढ़ लो। और चौथा शब्द है ध्यान। कि ये जो मेरा मन है, पावर बैंक, जो मुझे हर चीज में सहायता करता है, ये कहां लग रहा है। अब आप आईएएस बनना चाहते हैं, अभी किसी मित्र ने पूछा कि आईएएस बनना जरूरी है, आप आईपीएस बन जाइए, आईएएस बनना कोई जरूरी नहीं है। जीवन की में जरूरी है सार्थकता। आईएएस, आईपीएस, एमपी, एमएलए, जीवन में जरूरी है सार्थकता। ये चार शब्द अगर आपने अपनी डायरी में लिख लिए और चारों को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लिया, तो भैया हम आपको गारंटी दे रहे हैं, गारंटी 5 लाख% कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। नहीं, आपको तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका मन उस दिशा में नहीं लगता, आप पढ़ नहीं पा रहे, आप सोच नहीं पा रहे। आप क्यों सफल होंगे? आप कभी नहीं होंगे। आप हो ही नहीं सकते। तो कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूलाज, अगर वो फॉर्मूले समझ में आ गए तो जीवन का वारा न्यारा। और उसमें से एक अहम सूत्र यह है कि विषम परिस्थितियां योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होती हैं।
ऑड सिचुएशन, ऑड, विषम परिस्थितियां, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है ये। ऑड सिचुएशन इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पीपल। विषम परिस्थितियां योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होती है। आप कहेंगे कोई एग्जांपल? हैदर अली, चंद्रगुप्त मौर्य, हैदर अली, इन लोगों ने अपने समय का फायदा उठाया, और जब अराजकता थी उसको स्थिरता में बदल दिया, और ये महान बन गए। इसी लाइन में एक और नाम है, रंजीत सिंह। इसी लाइन में एक और नाम है, रंजीत सिंह। शुकरचकिया मिसल से बिलोंग करने वाला रंजीत सिंह। अब इसने पहला क्या किया? किसी राज्य को बनाने के लिए पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? राज्य यानी क्या? स्टेट यानी क्या? जब तुम भारत कहते हो तो पहला दिमाग में क्या ख्याल आता है? कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट। तो किसी राज्य को बनाने के लिए पहली जरूरत होती है टेरिटरी की। बिना टेरिटरी के राज्य हो ही नहीं सकता। तो इस व्यक्ति ने सबसे पहला काम यह किया कि अपने राज्य की सीमाओं का निर्धारण किया और विस्तार किया। कैसे किया? किस पॉलिसी से किया? डिप्लोमेसी एंड पावर। डिप्लोमेसी एंड पावर। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हो तो आपको दोनों का सहारा लेना होता है, कूटनीति का भी और शक्ति का भी। तभी तो आईएएस मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री ऑप्शनल का, उसमें क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह सूरी में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण मौजूद थे। हर जगह कूटनीति नहीं चलेगी और हर जगह शक्ति नहीं चलेगी। तो इसने भी कूटनीति और शक्ति का सहारा लिया, और पहला अचीवमेंट रहा 1798 में लाहौर पर कब्जा। कैसे? पहला अचीवमेंट रहा लाहौर पे कब्जा। लाहौर कूटनीति से, डिप्लोमेसी से, जमन शाह। अब ये फैक्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं ऐड करा दे रहा हूं। जमन शाह अफगान शासक था। जमन शाह ये वापस जा रहा था, इसकी तोपें चेनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने निकलवा कर वापस भेज दिया। जमन शाह बहुत खुश हुआ, वाह बेटा, वेरी गुड, लाहौर का संचालन तुम्हारे हाथ में है। उसने कहा लाहौर तुम मैनेज करो, तुम देखो लाहौर। अब इससे दो घटनाएं घटी। एक तो ये विश्वास पात्र बन गया जमन शाह का, और दूसरा मैसेज गया बाकी मिसलों को कि भैया से दोस्ती है। इसको कहते हैं कूटनीति, डिप्लोमेसी। एक तो जमन शाह का विश्वास पात्र,
और दूसरा बाकी मिसलों को मैसेज कि मामूली आदमी नहीं है, अफगान शासक जमन शाह के दोस्त हैं। ये जो अंधी रेस है सेल्फी खींचने की, फोटो खींचने की, उसका मुख्य वजह क्या है? पहली वजह, इंस्टाग्राम पे लाइक्स बढ़ जाएंगे, और दूसरे की रोशनी से चमकने का मतलब चंद्रमा, सैटेलाइट। ये पागलपन है। ये जो आज एक पागलपन है सेल्फी लेने का, कोई भी आदमी मिल जाए सेल्फी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइक लाइक, और दूसरा आदमी फोन करेगा। अब मोदी जी के साथ फोटो डाल दी, अब लोग फोन करेंगे, मिले थे क्या? हाँ मिले थे, वो बुलाए थे हमको और पूछ रहे थे कि क्या हाल है इलाहाबाद का। फिर हमसे कहा है कि बताओ कोई बात हो तो बताओ। हम कह रहे नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा मतलब कह रहे थे कि कोई कोई भी दिक्कत हो तुरंत बताना, रात में 2 बजे फोन करना बस। लेकिन ये चलेगा कितने दिन तक? 10 दिन तक तो ही चलेगा, 15 दिन चल जाएगा, 20 दिन चल जाएगा। दूसरों की रोशनी में सिर्फ चंद्रमा चमकता है, और चूंकि चंद्रमा की चमक में गर्मी नहीं होती, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए चंद्रमा का चमकना बेकार है। याद रखना इस बात को। सन ये भी चमकता है, और मून ये भी चमकता है, दोनों चमकते हैं, लेकिन इसके चमकने में गर्मी है, इसके चमकने में शीतलता है। इसके चमकने से फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होता। इसके चमकने से फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसको लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। यही तो हिंदुस्तानी कल्चर की खास बात है। वृक्ष कबो नहीं फल वखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। पेड़ पे जल चढ़ाते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। कोरोना के बाद तो पता ही चला होगा ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। नदी का जल जीवन दे रहा है, तो उसको मां कहते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया। और साधु वो जो दूसरे के लिए जी रहा है, उसके अपने जीवन में कोई आवश्यकता नहीं बची। दूसरों की रोशनी में चमकने से कोई फायदा नहीं, है ही नहीं। तो रंजीत सिंह ने जो पहला काम किया वो यही किया। टेरिटरी का निर्माण किया, क्षेत्र का निर्माण किया, और उसमें पहला कब्जा किस पे? लाहौर पे। पहला कब्जा लाहौर पे 1798। लाहौर किससे लिया? जमन शाह से। कैसे लिया? डिप्लोमेसी से। 1809 अमृतसर ले लिया, और अमृतसर कौन से मिसल? कोई जरूरत नहीं बहुत याद रखने की, लेकिन फिर भी एक बार याद रख लेना, भांगी मिसल। 1809 में अमृतसर, लाहौर से अमृतसर का इलाका। और अमृतसर पर कब्जा करने का मतलब कि आपने सिखों के केंद्र पर कब्जा कर लिया।
गुरु रामदास से अमृतसर क्या है? सिखों का धार्मिक केंद्र। फिर डोगरों से समझौता कर लिया। डोगरा जम्मू के राजपूत राजा, योद्धा। तो फिर जम्मू एंड कश्मीर किसकी मदद से? डोगरों की मदद से। बड़ी लड़ाकू कौम डोगराज। और 1834 1830 के आसपास 1830 के आसपास इसने पेशावर पे कब्जा कर लिया। और इस तरह 1830 तक पहुंचते पहुंचते यह बना पंजाब। यह उसका पहला कदम था, पंजाब राज्य की सीमा का निर्धारण। स्टेप बाय स्टेप चलो। यह बना पंजाब राज्य की पहला कदम, पंजाब राज्य की सीमा का निर्धारण। कि पंजाब मतलब लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर। यह उसका पहला अचीवमेंट था। आप में से बहुत सारे लोग नहीं उठ रहे सुबह कि शाम को यूट्यूब में देख लेंगे। पहला ही चैप्टर है, उठना तो पड़ेगा ही। क्यों नहीं उठोगे? क्यों नहीं उठोगे? बस पहला चैप्टर है, उसके बाद कुछ भी नहीं। उठना पड़ेगा। और नहीं उठोगे तो कोर्स लेने से फायदा ही क्या है? भाई इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि आपको सुबह उठकर, पहला सुबह उठाना, दूसरा पूरी दिनचर्या को आपके सामने स्पष्ट करना कि डायरी लिखो बैठकर, तीसरा दिन की शुरुआत पढ़ाई से, दिन की शुरुआत मां बाप के आशीर्वाद से, और 6 महीना कर लो। दिन की शुरुआत योगा और ध्यान से। यही तो नहीं कर पा रहे थे, इसी ने तो जिंदगी को अस्त व्यस्त बना रखा था। इसी ने तो जिंदगी को अस्त व्यस्त बना रखा था। 5 बजे उठ रहे हो, कितना समय मिल रहा है तुम्हें? अब तुम्हें एहसास होता होगा कि सुबह उठने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। सर, काम करने का समय बढ़ जाता है। जो 8 बजे उठा उसका 4 घंटा जीवन में कम हो गया। क्योंकि 8 से 6 12 घंटा, 8 4 12, और 12 से 6 6 घंटा, 10, तो 8 से 6 10 घंटा। अब 10 घंटे में आपको अपना पर्सनल काम भी करना है, खाना भी खाना है, नहाना धोना सब कुछ करना है, मूड भी फ्रेश करना है। समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरुआत करनी है। और 5 बजे उठने का मतलब 5 से 12 7, और 12 से 6 6 7 6 13 घंटा। सुव्यवस्थित दिन की शुरुआत, सुव्यवस्थित, शानदार। एक अच्छी मनोदशा, एक अच्छा विचार,
हाँ, देखो पहला काम उसने क्या किया, टेरिटरी, अपना क्षेत्र निर्धारित किया, अब बन गया राज्य। अब दूसरा कदम क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया उसने, पहला कदम सेना, आर्मी। आर्मी में अब अंदर भी दुश्मन है, बाहर भी दुश्मन है। आर्मी में लाहौर में तोपखाना स्थापित किया, आर्सेनल, कैनन फैक्ट्री, लाहौर में कैनन फैक्ट्री लगाया, कैनन फैक्ट्री। लाहौर में कैनन फैक्ट्री लगाया, और जो भी कैनन फैक्ट्री लगाएगा वो अंग्रेजों की नजर में आ जाएगा। जो भी कैनन फैक्ट्री लगाएगा वो अंग्रेजों की नजर, जैसे आज जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएगा वो अमेरिका की नजर में आ जाएगा। आज जैसे ही ईरान न्यूक्लियर में कुछ करता है, अमेरिका अलर्ट हो जाता है कि क्यों करोगे, क्यों बनाओगे न्यूक्लियर बॉम्ब, किससे खतरा है तुम्हें। अब ईरान कैसे बता दे कि तुमसे खतरा है। तो ईरान अमेरिका से कहता है कि वो सोच रहा है एक दो बना ले सैंपल बच्चों को दिखाने के लिए। अमेरिका कहता है डेमो हमसे ले लो, हमारे वाले लाके दिखा दो अपने बच्चों को, तुम क्यों बनाओगे। जिसका शोषण करना है उसको तुम ताकतवर नहीं बना सकते, नियम है ये। जिसका भी शोषण करना है उसको तुम ताकतवर नहीं बना सकते। दूसरा, यूरोपियन स्टाइल की सेना, यूरोपियन, यूरोपियन स्टाइल, फौजें खास, यूरोपियन स्टाइल, यूरोपियन ट्रेनर्स, फौजें खास। और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बना दी इसने। पहली अंग्रेजों की, दूसरी रंजीत सिंह की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, अंग्रेजों से कभी लड़ाई नहीं। खूब किताब ले आया, चार चार न्यूज़पेपर रखवा लिए, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब, पर कभी पढ़ा ही नहीं। दूसरा, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल सिस्टम को लागू किया और 50% टैक्स लिया, लेना ही था, लेना ही था। तीसरा, प्रशासन में टैलेंटेड व्यक्तियों का चयन, प्रशासन में टैलेंटेड पर्संस का चयन। फकीर, अजीजुद्दीन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ये नहीं कि सिखों को ही लेंगे, हिंदू भी लिया, दीवान दीनानाथ, मुसलमान भी लिया, फकीर अजीजुद्दीन, सबको, कोई डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको आगे बढ़ना है तो संगत पर हमेशा नजर रखो। इसलिए तो तुम्हारे मां बाप चिल्लाते हैं जब उल्टे सीधे लोगों को देखते हैं। तो जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है संगत।
किसी के भी महान बनने में, बड़े बनने में उसकी जो संगत होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। पर कभी कभी लोगों को जब संगत नहीं मिलती, भगवान कृष्ण कोई साथ में नहीं है, कोई साथ में नहीं, जरूरत भी नहीं है ना, साथ में या तो काबिल आदमी रहे और या रहे ही ना। तो टैलेंटेड पर्सन का चयन, और टैलेंट किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। टैलेंटेड कोई भी हो सकता है। चौथा, जुडिशरी। जुडिशरी एक उचित न्याय व्यवस्था, लेकिन इसके न्याय व्यवस्था की एक कमी थी कि आप फाइन पे करके किसी भी पनिशमेंट से बच सकते हो। उसको पैसे की जरूरत थी, तो इसने न्याय को सोर्स ऑफ इनकम बना लिया। आपने किसी की हत्या कर दी, फांसी हो गई, इसने कहा 50,000 रुपए दे दो, छोड़ देंगे। हालांकि इसने अपने महल के आगे न्याय पत्र रखवाया, न्याय का बक्सा, जैसे जहांगीर ने जंजीर लगवाई थी इंसाफ अदल, इसने बक्सा रखवाया। इसने अपने महल के आगे एक जुडिशरी बॉक्स रखवाया कि अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप हमें बताएं। एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य की सीमा का निर्धारण, और फिर प्रशासन। एक फ्रांसीसी ट्रैवलर है विक्टर जैकमा, नाम लिख लो, विक्टर जैकमा, फ्रांसीसी ट्रैवलर विक्टर जैकमा। उसने इस व्यक्ति की तुलना नेपोलियन से की है कि रंजीत सिंह पंजाब का नेपोलियन है। एक सामान्य घर से उठा हुआ व्यक्ति साम्राज्य का निर्माण करता है। राज्य, साम्राज्य मत देखिए, एक सामान्य घर से उठा हुआ व्यक्ति राज्य का निर्माण कर रहा है। यही तो नेपोलियन की कहानी है। यही तो नेपोलियन की कहानी है। तो सीमा का निर्धारण किया और एक उचित प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। लेकिन जब अंग्रेजों ने इसे रोका कि तुम सतलज के पूर्व के इलाके की तरफ नहीं आओगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको रोक दिया, स्टॉप किया कि तुम सतलज नदी के पूर्व वाले हिस्से पे नहीं आओगे, मान गया। 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर दूसरी सबसे बड़ी सेना बनाकर, और लड़ नहीं रहे हो, लड़ना चाहिए था। अठारह सौ नौ ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद ईस्ट इंडिया कंपनी कि ठीक है, मैं सतलज के पूर्व वाले इलाके पे नहीं आऊंगा। अंग्रेज भी अभी दूसरी जगह बिजी थे। 1809 मराठा उनके लिए बहुत बड़ी शक्ति थे। अभी मराठों को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए थे, सिंध बचा हुआ था। तो अंग्रेजों को भी लगता था कि अननेसेसरी एक नया दुश्मन पैदा करने की जरूरत ही क्या है, ये तो वैसे ही डरा हुआ है। और जो सेना, आर्मी, इसके लिए बून थी, वरदान, इसके मरने के बाद पंजाब का अभिशाप बन गई, कर्ज। और इसी सेना ने इसके पतन में अहम भूमिका निभाई। पढ़ेंगे अभी आगे, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे इसकी सेना जो इसके लिए वरदान थी वो पंजाब के लिए अभिशाप बन गई। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जब डलहौजी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे।
खतरे को टालो मत, खतरे को टालो मत। फिर मैंने कहा बहुसंख्यक लोग लड़ने से बचते हैं। नहीं बच पाओगे सर, ऑप्शन ही नहीं है। ये लाइफ का मतलब युद्ध। मैं तो सोचता हूं लाइफ कहना ही नहीं चाहिए। लाइफ का मतलब युद्ध। चाइल्डहुड, बचपन, कंपटीशन चल रहा है, चाचा के लड़कों से, मौसी के लड़कों से, बुआ के लड़कों से। यूथ, यूथ। अब कंपटीशन भी है, चुनौती भी है, चैलेंज और कंपटीशन दोनों एंटर कर गया कि बेटा आईआईटी कर लो, बेटा आईआईटी कर लो, और बस आईआईटी क्वालिफाई कर लो, उसका बाद जीवन में पढ़ना ही नहीं है बेटा, उसका तुम्हारे जीवन की सारी समस्या खत्म बेटा। आईआईटी भी बन गए, एडल्ट हो गए, आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, आईएएस क्वालिफाई कर लिया, अब विवाह भी हो गया, आईआईटीएन भी हो गए, आईएएस भी हो गए, शादी भी हो गई, मैरिज। अब आपके बच्चे दूसरों से कंपटीशन कर रहे हैं, अब आप उन पे नजर रखो। बाहर चुनौती नौकरी कैसे संभले, और अंदर चुनौती परिवार कैसे संभले। अब आप आ गए चक्रव्यूह में। अडल्ट मतलब चक्रव्यूह, बाहर नौकरी, अंदर परिवार, और दोनों को टाइम चाहिए। और यहीं पे सन्यास का भाव उठता है। करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। और कोई लिमिट नहीं। बाहर बॉस नाराज है, अंदर परिवार वाले नाराज हैं, बच्चे नाराज हैं, बीवी नाराज है, माँ बाप नाराज है कि तुम यार सिर्फ बीवी की बात मानते हो, हमारी तो सुनते ही नहीं। बीवी कह रही कि अम्मा तुम्हारी कह देंगी तो तुम जो है 6 मंजिल से कूद जाओगे। बच्चे कह रहे हैं कि पापा स्कूल स्कॉर्पियो से मत आया करो, हमारा भी एक स्टेटस है पापा। और ओल्ड एज में बीमारियां, डिजीजेस, निग्लेक्शन। देखो, अब यही बात बुद्ध को समझ में आ गई, सिद्धार्थ को। वो बुद्ध बन गया कि भैया हमें ये कुछ करना ही नहीं भैया। बुद्ध ने कहा भैया हम ये सब ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। फाइनली रिजल्ट क्या है? जीरो। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो है, कोई फायदा नहीं। इसका मतलब जीना छोड़ दें? नहीं, एक और ऑप्शन है, कृष्ण। कहते रहेंगे तो हम इस खेल में और मजा लेंगे संघर्ष का। जिसने जीवन में यह उद्देश्य बना लिया कि मैं अपने संघर्ष का मजा लूंगा, मैं भागूंगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं, भागना तो है ही नहीं। आओ
खड़े करो बवंडर, तूफान। और इस लड़ाई में तुमको काम आएगी शक्ति। किसकी? मन की और शरीर की। इस युद्ध में तुम्हें काम आएगी शक्ति, मन की शक्ति और शरीर की शक्ति, बॉडी की शक्ति। और तुम खा रहे हो गुटखा, तुम खा रहे हो गुटखा, तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम खा रहे हो गुटखा। तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम दिन भर इंस्टाग्राम देख रहे हो। तुम्हारे मन को, तुम्हारे मन की जो सबसे बड़ी ताकत है धैर्य, उसको तुम खत्म कर रहे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम का टाइम 1 मिनट से ज्यादा है ही नहीं। तो मन भी कमजोर होता जा रहा है और शरीर भी कमजोर होता जा रहा है। और तब तुम रो रहे हो। बिना शक्ति के सपना देख रहे हो। तो जो आदमी बिना शक्ति के सपना देखेगा, ड्रीम विदाउट पावर, ड्रीम विदाउट पावर लीड्स टू डिप्रेशन। बिना शक्ति के सपना देखना। अगर मैं सपना देख रहा हूं तो मैं सुबह 5 बजे उठ भी तो रहा हूं। क्या जरूरत है मुझे उठने की? तुमको तो जरूरत है, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं। जो एक सामान्य सपने हैं लोगों के, वो तो प्रभु का आशीर्वाद है। डिप्रेशन क्या है? ड्रीम विदाउट पावर। शक्ति के बिना, शक्ति के बिना सपना देखना। तो अब अगर तुम ध्यान करते हो, अब इस परिस्थिति में अगर तुम ध्यान करते हो, तो ध्यान तुम्हें किस तरफ ले जाएगा? शक्ति की तरफ ले जाएगा, जागृति की तरफ ले जाएगा, जगाएगा तुम्हें कि पंडित जी, ये ध्यान तुम्हें जागृति की तरफ ले जाएगा। ये ध्यान तुमसे कहेगा कि पंडित जी, मन को ताकतवर बना लो। जो पढ़ रहा है वो पंडित। और यही मैं तुमसे पर डे कह रहा हूं, यही मैं तुमसे पर डे कह रहा हूं, यही यही चीज मैं तुमसे पर डे कह रहा हूं कि, और तुम्हारा यही चीज मैं रेगुलरली तुमसे कह रहा हूं कि जाग जाओ। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हारे अंदर। अभी ये चैप्टर खत्म होने दो, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, एक झटके में आईएएस। मेहनत तुम्हें करना है, मेहनत मुझे नहीं करना है। ये चैप्टर खत्म तो होने दो, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ये चैप्टर खत्म होने दो, एक सूत्र बताऊंगा, बड़ा सरल सा सूत्र, लगा दो। लगा दो। और अभी तो इतिहास,
पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। देखा इसे शुक्ला जी ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, डायग्राम बना के समझा के। पॉलिटी में फिर से पढ़ाऊंगा। और क्या चीज है पॉलिटी? पूरी पूरी की पूरी पॉलिटी जबान पे, रटना ही नहीं, कुछ रटना ही नहीं। ब्लूटूथ, कनेक्ट हो जाओ अपने आप से, अपने जीवन का उद्धार करो, अपने परिवार का करो, अपने समाज का करो, अपने राष्ट्र का करो और विश्व का करो। रंजीत सिंह, परिस्थितियों को यूज करने वाला व्यक्ति, रो नहीं रहा है कि साहब हमारे पिताजी मर गए साहब। रो क्यों रहे हो? इस दुनिया में और खासकर इस देश में 90% लोग रो रहे हैं। लड़ना ही नहीं चाहते, संघर्ष ही नहीं करना चाहते। और जो संघर्ष नहीं करना चाहते उनकी कितनी भी मदद कर दो, खत्म। बनारस में रिक्शा वाला बैठ के हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रिक्शा चला रहा है, तैयारी कर रहा है। सबको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, सबको सबको। अर्जुन के दोस्त हैं भगवान कृष्ण, पर अर्जुन के लिए लड़ नहीं रहे हैं। अर्जुन के दोस्त हैं। तो हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध, राजपूत, जाट, बंगाश, रोहिलास, सिख, मैसूर, और अब एक लास्ट स्टेट मराठा। तुमने पहले इस एनसीईआरटी को पढ़ा होगा और इतने भंडार को शायद तुम निकाल नहीं पाए हो, बस तुमने अंडरलाइन किया होगा। और अब तुम अपनी स्थिति देखो, तुम्हारा सोचने का तरीका बदला, तुम्हारे पढ़ने का तरीका बदला, तुम्हारे देखने का तरीका बदला। 501 रुपए में ये तुम पैसा जो हमको दे रहे हो, ये चंदा दे रहे हो मेरे स्कूल को। और आईएएस बन जाना, पीसीएस बन जाना तो कुछ ज्यादा दे देना। अभी तक क्या कर रहे थे? भाग रहे थे, यहां भाग जाए, वहां भाग जाए, उनसे पढ़ ले, ये कर ले, वहां कोचिंग चले जाए, यहां चले जाए। वो तो अच्छे हैं सब, उनसे बिल्कुल पढ़ने जाओ। अब जाओ, अब एक नई सोच लेकर जाओ, अब जाओ पढ़ने। अब दुनिया के किसी भी कोचिंग में बैठोगे ना तो तुम्हें तुरंत क्लिक करेगा कि यार समझाया नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे पैदा हो गया। सोचने का डायमेंशन बदल गया। जिनके जीवन में दुख है वो आम आदमी है, और जिनके जीवन में चुनौतियां हैं वो शाही है दोनों एक ही चीज, है दोनों एक ही चीज चचा। एरिस्टोक्रेसी, शाही वर्ग, इसके जीवन में चुनौतियां हैं, चैलेंजेस। और एक वर्ग है आम आदमी, इसके जीवन में दुख है।
तो भाजपा जो है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी की क्या है, कॉम्पिटिटर। लेकिन यहां बीजेपी समाजवादी पार्टी की दुश्मन है। बस यही फर्क, यही फर्क, यही फर्क है ये दो ग्रुप में। और ये कयामत तक रहेगा। कुछ नहीं कर पाओगे, किसी को नहीं बदल पाओगे। एक उच्च कोटि का राजनेता लोगों को बदलता है, एक निम्न कोटि का राजनेता लोगों को भड़काता है, क्योंकि भड़काना आसान है, भड़काना आसान है। ये देखो, इसको बोलते हैं डायमेंशन, इसको बोलते हैं सोच। इंडिपेंडेंट राज्यों में एक लास्ट, मराठा, बहुत प्यारी कहानी, मराठा। अब ये मराठा उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, डेक्कन और साउथ इंडिया। अब उत्तर भारत को साउथ इंडिया आना है, क्योंकि ये है मसालों का केंद्र। और ये मसाले कहां जाएंगे, यूरोप। उनके बदले क्या आएगा, सोना। उत्तर भारत को दक्षिण भारत आना ही आना है, आना ही आना है। रास्ता क्या है, डेक्कन, चैलेंजिंग रास्ता है, चुनौतीपूर्ण रास्ता है, ज्योग्राफी टफ है, जंगल है, पहाड़ है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये जंगल और पहाड़, यहां पे गुरिल्ला युद्ध संभव है। तो जब अशोक ने दक्षिण भारत पर कब्जा किया, अशोक, तो यहां चुनौती थी ही नहीं। लेकिन जब समुद्रगुप्त ने किया, उसने दोस्ती की यहां के राजाओं से, उसको पता है कि यहां लड़ा नहीं जा सकता। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया, तो उसने भी दोस्ती की। जब अलाउद्दीन दक्षिण को लूटने आया, राजा रामचंद्र से दोस्ती की। लेकिन यह बात दो लोगों को समझ में नहीं आई। एक, मोहम्मद बिन तुगलक को, और एक, औरंगजेब को। इन दोनों लोगों को यह बात समझ में नहीं आई। अब दुखी होने की जरूरत नहीं है, इतिहास सीखने के लिए है। मुसलमानों को कैलिफ अल मामून का नाम ही नहीं पता, जिस आदमी ने मुस्लिम गौरव को पूरी दुनिया में स्टैब्लिश किया, मुसलमानों को उसका नाम ही नहीं पता। पढ़े लिखे, औरंगजेब का नाम पता है। हमारा मिस्त्री या रहीम जो मेरी गाड़ी बनाता है, कुछ नहीं पढ़ा, कभी स्कूल ही नहीं गया। और जब मैं उसके सामने कहता हूं कि रहीम यार, औरंगजेब यार बहुत महान आदमी था,
हाँ बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत हो, 2 बजे सुबह उठता था, है ना भैया? अरे भैया आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हो भैया। कितना बिल बना रहीम? अरे भैया ज्यादा नहीं, 13,000 का तो बिल था, चलो आप 8,000 दे दो। फर्जी? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना फर्जी? अरे तुम्हें कोई सांसद बना रहा है, कोई विधायक बना रहा है, कोई जल बोर्ड का चेयरमैन बना रहा है, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो तो समझ में आ रहा है। कुछ लोग दूसरों की तारीफ कर रहे हैं बिना मतलब। बिना मतलब सब लोग, हर वर्ग में। ये तो एग्जाम्पल दे दिया, यहां नाम लिख लिया इसलिए एग्जाम्पल दे दिया। सभी हिंदुओं में हिंदू उसको गाली देते रहते बहुत सारे। हाँ भैया, 10,000 हिंदुओं को डेली मारता था भैया। अच्छा, 10,000 हिंदू? हाँ भैया, 5 मन जनेऊ जब रात में तौल लेता था तब वो खाना खाता था भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, 10,000 हिंदू को डेली डेली भैया मारता था वो। 1 साल में 365 दिन होते हैं। 51 साल शासन किया उसने। और बहुत रही होगी जनसंख्या, 20 करोड़ रही होगी। नहीं समझा सकते तुम। और जरूरत ही क्या है? यही तो दुर्योधन है, भगवान समझाने गए, मैत्री का भाव बताने को, लोगों को सन्मार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। ये इलाका, तो यहां पे तुम्हें सातवाहन मिलेंगे, चालुक्य मिलेंगे, बहमनी मिलेगा। यहां की जो हिस्ट्री है डेक्कन, ये जो डेक्कन की हिस्ट्री है, डेक्कन, इसमें प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं? सातवाहन प्राचीन काल में, फिर चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय, बादामी के चालुक्य, फिर बहमनी, फिर बीजापुर गोलकुंडा, ये दो इंपॉर्टेंट थे, और फिर मराठा। ये प्रमुख राजवंश हैं दक्षिण के, सातवाहन, चालुक्य, बहमनी, बीजापुर गोलकुंडा, मराठा। अब सवाल यह पैदा हुआ कि ये मराठा शक्ति का उदय कैसे हुआ। यही बता देता हूं थोड़ा हल्का सा, फिर मध्यकाल में बाकी समझा दूंगा। अब सवाल यह हुआ कि मराठा शक्ति का उदय कैसे हुआ, ये कैसे आए पावर में, ये कैसे शक्ति बने। अब उत्तर का राजा दक्षिण जाएगा, तो दक्षिण होते हुए जाएगा बीजापुर गोलकुंडा से। मराठा हिस्ट्री के 3 चरण हैं। पहला, मराठा स्वराज। दूसरा, पेशवा डोमिनेंसी। और तीसरा, मराठा कॉन्फेडरेसी। यह है मराठा हिस्ट्री के 3 चरण। पहला, मराठा स्वराज।
ये मराठा इतिहास के 3 चरण है, बहुत प्रमुख चरण है, बहुत इंपॉर्टेंट चरण है। मराठा इतिहास के 3 चरण, मराठा स्वराज, पेशवा डोमिनेंसी, मराठा कॉन्फेडरेसी। मराठा स्वराज, पेशवाओं का प्रभुत्व, ये तुम्हारा है 1656 से 1680। ये तुम्हारा है 1708 से 1816, नहीं 1816 नहीं, 1708 से 1802। और ये है 1802 से 1816। मराठा संघ, इसी में आते हैं वो होलकर, सिंधिया, ये सब इसी में आते हैं, मराठा कॉन्फेडरेसी में। एकाग्रता मत पैदा करो, रस पैदा करो। जिस चीज में तुम रस पैदा कर लोगे उसमें एकाग्रता स्वतः बढ़ जाएगी। रस के पीछे चलती है एकाग्रता। यहां लोग कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। कंसंट्रेशन की दवाई खा रहे हैं, कंसंट्रेशन के एक्सरसाइज कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं। रस, तुम एकाग्रता से रस नहीं पैदा कर पाओगे, पर अगर रस पैदा कर ले गए तो एकाग्रता बढ़ जाएगी। तुम सिर्फ रस पैदा करो, रस, रस से पैदा होगी एकाग्रता। और रस कैसे पैदा होगा? रस पैदा होगा समझ से। समझ बढ़ाओ, रस पैदा हो जाएगा, रस पैदा हो जाएगा, एकाग्रता पैदा हो जाएगी। सिंपल से फॉर्मूले हैं ये सिंपल से सूत्र हैं। बहुत छोटे छोटे सूत्र, बहुत छोटे छोटे, लेकिन समझ में अगर आ गए तो तुम्हारा जीवन बदल के रख देंगे। और जीवन ही तो बदलना है। तुम आईएएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे, एमपी बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, वो सब तो बनोगे ही बनोगे। पहला, मराठा स्वराज, मराठा स्वराज, ये कैसे पैदा हुआ मराठा स्वराज? अब मुगल और दक्कनी राज्य, डेक्कनी स्टेट्स, मुगल और डेक्कनी राज्य, डेक्कनी स्टेट्स, कौन से डेक्कनी राज्य? बीजापुर, गोलकुंडा, इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था दक्षिण की डोमिनेंसी को लेकर। इन दोनों में युद्ध चल रहा था और दोनों विदेशी
दोनों विदेशी। ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जब बहमनी राज्य का गठन हुआ था और वही टूटकर 5 राज्यों में बना था। तो ये भी विदेशी और इनके लिए भी दक्कन विदेशी। तो अब इन दोनों को, दोनों विदेशी और डेक्कन की ज्योग्राफी टफ। देखो सिचुएशन कि दोनों विदेशी, बोथ वेर फॉरेनर्स, एंड geographical condition of Deccan, forest and mountains, जंगल और पहाड़, ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक दशा, जंगल और पहाड़। तो अब दोनों को लोकल आदमी चाहिए टेरेन समझने के लिए, उस जगह की भौगोलिक दशा को समझने के लिए। तो बीजापुर का राजा है इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर का है, और इसने अपनी सेना में मराठों की रिक्रूटमेंट शुरू की और यहीं से उसकी सेना मुगलों को झटका देने लगी। ये इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर का शासक है। इसने मुगल रिक्रूटमेंट शुरू की अपनी सेना में, सॉरी मराठा रिक्रूटमेंट शुरू की अपनी सेना में। और जब इसने मराठा रिक्रूटमेंट शुरू की अपनी सेना में, तो इसकी सेना मुगलों को झटका देने लगी। जब मुगलों को झटका देने लगी तो मुगलों ने कहा यार ये क्या हो रहा है यार। तो लोगों ने बताया कि साहब स्थानीय लोग उसकी आर्मी में हैं, वो पूरा टेरेन पूरा रास्ता जानते हैं। बोले तुम भी भरो। तो जहांगीर बना पहला शासक। इधर कौन बना? इब्राहिम आदिल शाह। इधर कौन बना? जहांगीर। इन दोनों ने मराठा की सैनिक के रूप में भर्ती शुरू की। अब लड़ कौन रहा है? मुगल और डेक्कनी राज्य। फायदा या तो मुगल का हो रहा है या डेक्कनी राज्य का हो रहा है, और मर कौन रहा है? मराठा। मजा किसका? मजा मजा किसका? मुगल या दक्कनी राज्य? और मर कौन रहा है? मराठा। देखो कहानी, मजा ले रहे हैं मुगल या दक्कनी राज्य, फायदा इनको हो रहा। ये मर रहे, ये मजा ले रहे, और मन कौन रहा है? मराठा। और इसी परिस्थिति में एक महानायक का जन्म। कौन? शिवाजी। शाहजी के बेटे, गुरु रामदास के शिष्य, ध्यानी, योगी, माता जीजाबाई। यही तो इस देश में धर्म की बड़ी कीमत थी।
इस देश में धर्म लड़ाता नहीं था, इस देश में धर्म जागृत करता था। इसीलिए तो ये देश बचा रहा। सब मट गए, सारी पुरानी सभ्यताएं मिट गई, ये देश बचा रहा क्योंकि यहां ये देश लड़ाता नहीं था। कितना सुंदर अवसर है आज के समय में रामचरितमानस पढ़ने का, गीता पढ़ने का, कृष्ण पढ़ने का। यही तो ब्राह्मणों की ताकत है कि वो जो सूत्र हैं जागने के, वो इन सब ग्रंथों में दिए हुए हैं। रावण रथी विरथ रघुनाथा, रावण रथ पे बैठा हुआ है युद्ध के मैदान में। देख विभीषण भयो धीरा, लंका कांड। रावण रथी विरथ रघुनाथा, रावण बैठा हुआ है लैंड क्रूजर V8 में, और रामचंद्र जी पैदल बिना चप्पल के। और विभीषण ये देख के अधीर हो गए हैं, कह रहे प्रभु ये तो लैंड क्रूजर में बैठा है, भौकाल देखो, और आप नंगे पैर पैदल, आप कैसे जीतोगे उससे? बोले उत्साह से। लैंड क्रूजर से उत्साह थोड़ी आती है, बोले साहस, डेयरनेस। ऐसे ही तो मोदी जी जीते राहुल गांधी के खिलाफ, वही तो कहानी है। सारे देश के राजा महाराजा एक तरफ और मोदी जी एक तरफ। कौन सी चीज मोदी जी के जीवन में काम आई? साहस काम आया, उत्साह काम आया। और ये सूत्र कहां दिया हुआ है? रामचरितमानस में। रावण रथी विरथ रघुनाथा, देख विभीषण भयो धीरा। और आप कह रहे हो वो ग्रंथ पढ़ेंगे ही नहीं। ग्रंथ सारे पढ़ो, तुमको सूत्र मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। ये और उस महानायक को ये खेल समझ में आ गया कि भाई मर हम रहे और मजा कोई और ले। तो फिर उस महानायक ने एक ड्रीम बनाई, मराठा स्वराज, कि हम दूसरों के लिए नहीं लड़ेंगे, हम अपने लिए लड़ेंगे। और 1656 में जो इस आदमी ने कहानी शुरू की, वो 1674 में पूरी हो गई। मराठा स्वराज का गठन हो गया, इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट। यही वजह है कि मराठा शिवाजी को भगवान मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज। जब कोई व्यक्ति तुम्हें आइडेंटिटी देता है, पहचान देता है, तुम्हारी इज्जत को बढ़ाता है, तो तुम्हारे लिए भगवान ही होता है वो। छत्रपति शिवाजी महाराज। (1674) औरंगजेब देखता रह गया, औरंगजेब देखता रह गया। औरंगजेब के सामने इंडिपेंडेंट मराठा साम्राज्य का गठन, तड़प कर रह गया वो कि ये जमींदार का बेटा। इसलिए ये सिर्फ मराठों के महानायक नहीं है, ये हमारे भी महानायक हैं, हमारे और तुम्हारे। तुम इनको हिंदू के रूप में मत देखो, तुम इनको महानायक के रूप में देखो। ये जो लोग दुनिया में हैं, तुम इनको किसी जाति, किसी धर्म से मत जोड़ो। शिवाजी महाराज
इनको किसी जाति किसी धर्म से मत जोड़ो। डॉक्टर अंबेडकर, अब्राहम लिंकन, एपीजे कलाम, तुम इनको किसी जाति और धर्म से मत जोड़ो। जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ने दो, तुम मत जोड़ो। तुम अगर इनको किसी जाति और धर्म से जोड़ोगे तो अगर तुम इनके जाति और धर्म के हुए तो तुम इनकी पूजा करने लगोगे, तब भी तुम्हारा नुकसान हो गया। और अगर तुम इनके जाति और धर्म के नहीं हुए तो तुम इनसे नफरत करने लगोगे, तब भी तुम्हारा नुकसान हो गया। तुम इनसे सीखो, तुम इनको अपना आइडियल बना लो, इनके बारे में पढ़ो और इनसे सीखो, इनसे लर्न करो कि कैसे भैया, कैसे इतनी ऊंचाई पूरी की। कैसे, क्या किया था, क्या रास्ता अपनाया था, क्या तरीका था। है? तुम क्यों छोटी छोटी चीजों में फंसते हो? तो कल वो बात समझ में आई ना, भाव की ताकत, माता पिता का सम्मान। कितना अच्छा लगा होगा तुम्हें। तुम मिस कर रहे थे, बहुत छोटी सी बात थी, तुम मिस कर रहे थे। अरे माँ बाप जब दिल से दुआ देते हैं ना, बहुत बड़ी ताकत है दुआ, बहुत बड़ी। जिस दिन तुम्हें ध्यान के इस स्तर पर एहसास होगा कि दुआ कितनी बड़ी ताकत है, कभी ठंडक में किसी आदमी को कंबल देके देखो, एक, कभी अनायास ही किसी की मदद कर दो, अनायास अगर कर सकते हो तो। कभी इन पेड़ों को देखो, तुमको ऑक्सीजन देते हैं, बदले में कुछ मांगते नहीं, तुम दे दो अलग बात। ये नदियां हैं, हम मां कहते हैं इन्हें क्योंकि इन्होंने हमें बनाया। वाला गाना है ना, है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। हाँ? है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं।